हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB स्मार्ट एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो लेक्चर था वो हमने डिलीवर किया। उसमें हमने सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसके रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा उसमें हमने जो चीज़ सीखी कि हम कैसे नाम देते हैं डिफरेंट साइड्स का एक ट्रायंगल में, उसका मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा उसमें लास्ट में हमने क्वेश्चन भी एक सॉल्व किया और हमने देखा कि अगर दो साइड्स हमें पता होंगे तीसरा साइड हम आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दैट लेक्चर वाज टोटली बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे रिलेटेड था। आज जो टॉपिक है ये भी उसका सेकंड पोर्शन है। आज हम लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पहले कुछ पढ़ेंगे, इनको याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम में भी बहुत कम टाइम है। तो अगर हम इनको डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो डिराइव करने में बहुत सारे लेक्चर्स लग जाएंगे, उसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक काम करना है, चाहे डिराइव करना आता हो या ना आता हो, ठीक है। यू वुड बी पोज्ड सच क्वेश्चन कि आपको डिराइव करना है कुछ, ठीक है। आइडेंटिटी कोई दी गई है तो उसको डिराइव करना है क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ एकेडमिक्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे एक चीज कहीं कहीं पे कुछ चीजें याद रखने की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेशतर टाइम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द आइडेंटिटी, ठीक है। फंक्शन रिलेशनशिप्स हम पढ़ते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज है ये, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इनको मैंने कैटेगराइज करके अलग अलग लिखा है, ठीक है। अगर हम बेसिक फंक्शन रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, फंक्शन रिलेशनशिप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में है, जो हमें पता है कोसेक, कोसेक किसका इनवर्स है, ये साइन का है, ठीक है, साइन का अपोजिट है। तो कोसेक ऑफ थीटा किसका अपोजिट है हमें पता है, हमने पढ़ा है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बेसिक है कौन कौन से है, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। साइन का इनवर्स क्या है, कॉसेक। तो कॉस का इनवर्स क्या है, सेक। टेन का इनवर्स क्या है, कॉट। तो उसी से हमने पहली तीन आइडेंटिटीज डिराइव की है। आप देख सकते हो जो कोसेक है, कोसेक इज इक्वल टू, हमने ये इनवर्स ऑफ साइन है, ठीक है, इसलिए वन बाई साइन। इसी तरह जो सेक है, सेक किसका इनवर्स है, कॉस का, वन बाई कॉस। इस तरह कॉट जो है, कॉट किसका, वन बाई टेन, ठीक है। दीज आर थ्री बेसिक, आपको याद रहेंगे इससे भी। तो पहले आपको ये याद रखना है साइन कॉस टेन, डिराइव किया साइन से कॉसेक, कॉस से सेक और टेन से कॉट। इसी तरह इसका मतलब जो कोसेक ऑफ थीटा है वो किसके बराबर, वन बाई साइन थीटा, सेक ऑफ थीटा वन बाई कॉस थीटा, कॉट ऑफ थीटा वन बाई टेन थीटा। ये वही हमने यहाँ पे भी लिखा। उसके अलावा जो बेसिक आइडेंटिटी एक और है, टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा किसके बराबर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक और आइडेंटिटी है वो है कॉट थीटा के रिलेटेड। कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि जो साइन और कॉट, सॉरी, जो टेन और कॉट है ये अपोजिट है एक दूसरे के। टेन ऑफ थीटा अगर साइन बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा किसके बराबर हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जैसे हमने पढ़ा पंडित बाई पंडित, हरी हरी बाई, उसमें मैंने पहले लेक्चर में, जिसने पहला लेक्चर विजिट नहीं किया प्लीज आप जाओ उस लेक्चर पे, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो टेन ऑफ थीटा किसके बराबर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी इसका इनवर्स, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल हो गई ये बेसिक फंक्शन रिलेशनशिप जो ट्रिग्नोमेट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जो है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, हम कुछ आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है, ठीक है। इनको भी डिराइव करने में बहुत टाइम लग गया था, लेकिन हमको यहाँ एक काम करना, याद रखना है इनको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, वन के बराबर। tan, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। वंस मोर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आप सब एक काम करो, प्लीज नोट देम डाउन, ठीक है। इसके अलावा को फंक्शन आइडेंटिटी जो है, जो बेसिक को फंक्शन आइडेंटिटीज है जो ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होती है, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर हम देख स्टार्ट करें कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा
tan थीटा के बराबर। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को पहले आप नोट डाउन करो, उसके बाद इनको याद करो, जबानी याद करो। ठीक है, यू मस्ट बी, अगर आपको कोई भी पूछे फॉर एग्जांपल इनमें से कोई cosec 90 माइनस थीटा, यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट वेरी क्विकली। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल sec थीटा। इनको याद करो, आप देखोगे ये आपको कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आपको वहां पे भी इस्तेमाल हो जाएंगे, वहां पे भी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। तो इन आइडेंटिटीज को राइट डाउन करो और इनको ज्यादा, एक तो याद, मुझे लगता है पहले आपको याद ही करना है। ठीक है, आप इनको जबानी अब याद करो। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम सीखते हैं, ठीक है, इसी में तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, आप आई होप कि आप सबको याद रह गई होंगी। एंड यू विल सी दोज फार्मूलाज विल बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग दिस टेबल। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एकेडमिक में पढ़ रहे हो, कोई पढ़ रहा है तो, या कंप्यूटर एग्जाम के लिए, तो ये टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस हो तो ये टेबल बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आइए इसको पहले कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं देखेंगे। यहाँ से हम रेशो लेंगे, कौन सा रेशो है, साइन कॉस, सारे 6 के 6 रेशोज हमने यहाँ से लिए, साइन कॉस कोसेक सेक टैन और कॉट। ठीक है, यहाँ से एंगल्स लिखेंगे हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री भी लिया, 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90 डिग्री। यानी इसका मतलब है जो यहाँ इस बॉक्स में वैल्यू होगा वो साइन ऑफ थीटा, यानी थीटा जब 0 डिग्री के बराबर, साइन ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम। इस तरह कॉस ऑफ 0 का यहाँ होगा कॉसेक, इसी तरह साइन 30 का, सो एन एंड सो फोर्थ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या वैल्यू आएंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट रो। हम पहले एक काम करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। साइन के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करने हमें, ठीक है, इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 0, स्टार्ट करेंगे गिनती। ठीक है, 0 यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। आई होप आपको इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, सिंपल। ठीक है, अब इस 4 से क्या करना है, सब को डिवाइड करना है 4 से। इस 4 से क्या करना है, सब को डिवाइड करना है, यानी जितने भी है सबको मैंने 4 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे सबका, रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस एंड रूट ऑफ दिस एंड रूट ऑफ दिस। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन। सी, ये अंडर रूट ऑफ 0/4 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये अंडर रूट ऑफ 0/4 है। इसका मतलब ये रूट 0 को भी है, ये रूट 4 को भी है, यानी न्यूमरेटर को भी है, डिनोमिनेटर को। अंडर रूट ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0, अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2 2 आर 4, अंडर रूट ऑफ 4 यू कैलकुलेटेड, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, सो 0/2, 0 को 2 हिस्से करने हैं तो दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब जो है, ये इसका वैल्यू जो निकला, हमें क्या निकला, वो निकला 0 के बराबर। यानी साइन ऑफ 0 डिग्री किसका वैल्यू क्या है, 0। बढ़ते हैं आगे, अब इस पे आते हैं। यहां पे है अंडर रूट ऑफ 1/4, ये है अंडर रूट ऑफ 1/4, यानी रूट 1 को भी है, रूट 4 को भी है। अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1, अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/2। बात को समझो अच्छे से, 1/2, 1/2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नाउ कमिंग टू दिस, इसका वैल्यू है अंडर रूट 2/4, यानी रूट 2 को भी है अलग से, रूट 4 को भी है अलग से। अंडर रूट ऑफ 2 इसका वैल्यू डेसिमल में आएगा, इसको ऐसे ही रखना है। अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, यानी इसका वैल्यू जो है, जो 45 का वैल्यू है, इसका वैल्यू अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2, वेरी सिंपल। ठीक है, बढ़ते आगे। तो 60, अब 60 पे आते हैं, ये है अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4, यानी रूट 3 को भी है, रूट 4 को भी है अलग अलग से। तो अंडर रूट 3 ही रखेंगे क्योंकि अंडर रूट 3 डेसिमल में है। अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2, सो इसका वैल्यू है जब 60 के पास, तो अंडर रूट 3/2। ठीक है, आते हैं लास्ट पे। लास्ट क्या है,
अच्छे से ध्यान रखो, √3/2। तो लास्ट है √4/4, यानी रूट ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी है और डिनोमिनेटर को। √4 इक्वल टू 2, √4 इक्वल टू 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1/1 that's equal to 1। सो इसका मतलब है इसका वैल्यू है 1। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ यहां पे ध्यान रखो, साइन ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर है? 0 के बराबर। साइन ऑफ 30 दैट्स इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ 45 √2/2, साइन ऑफ 60 √3/2 एंड साइन ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह हमने पहला जो है जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रो हमने कंप्लीट किया। नाउ कमिंग टू साइन का अपोजिट क्या है? हमें पता है, अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला, अगर आपको याद होगी, ठीक है, कोसेक। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, ठीक है, हम पहले इस पे आएंगे। अब हम कोसेक का निकालें, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या है? कोसेक। तो हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी जो कोसेक ऑफ थीटा है। कोसेक ऑफ थीटा वो किसके बराबर होता है? 1/sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? पहले एक एक करके हम सबका वैल्यू निकालें। कोसेक ऑफ 0, कोसेक ऑफ 0, कोसेक ऑफ 0 डिग्री, कोसेक ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? देखो 1/साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर। 1/0 किसके बराबर आएगा? 0 जब भी नीचे होगा तो इसको नॉट डिफाइंड, जब 0 ऊपर होगा तो, जब नीचे होगा तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, यानी इसका वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कोसेक ऑफ 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी तरह हम इसी फार्मूला से बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे। कोसेक ऑफ थीटा, अब थीटा किसके बराबर आएगा? 30 के बराबर, यानी कोसेक ऑफ 30, कोसेक ऑफ 30 डिग्री 1/साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 का वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2। 1 को अपनी जगह रखेंगे, इस डिवाइड को मल्टीपल बनाएंगे, जब मल्टीपल बने ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। ठीक है, 2 1s are 2 डिवाइड बाई, इसको 1 रखें, 1 1s are 1, 2/1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कोसेक ऑफ 30 इज इक्वल टू 2। आई होप कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा। इसी तरीके से मैं वैल्यू निकालूंगा एक एक करके। तो अब क्या हो गया? तो अब अगर देखोगे यहां पे 0, ये था असल में 0, समझो 0 को अगर हम 1 लेंगे नीचे, इसका रेसिप्रोकल करो, ये बन गया 1/0, 1/0 इसको नॉट डिफाइंड। इसी तरह इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? ये 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करो 2/1, क्या निकला वैल्यू? 2। तो अब हमें बाकी जो प्रैक्टिस है वो करने की जरूरत नहीं जो हमने यहाँ पे किया। असल में मेथड तो वही है, लेकिन शॉर्टकट कैसे करोगे आप? इसका रेसिप्रोकल करो, √2/2 दैट्स 2/√2, √3/2 हियर 2/√3 एंड 1, इसका रेसिप्रोकल करके ये फिर भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 इसका रेसिप्रोकल को 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने कोसेक के वैल्यूज भी निकाले। पहले हमने साइन के वैल्यू निकाले, उसके बाद कोसेक के वैल्यू इसे डिराइव किए। तो अब हम कॉस के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले हमने साइन के निकाले, उसके बाद साइन से डिराइव कोसेक के। अब हम कॉस के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखो, हमें पता है जो कॉस ऑफ थीटा है वो किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसके वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, जब अब हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ थीटा पहले लेंगे, थीटा किसके बराबर? 0 डिग्री के बराबर, तो साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, 90 को अपनी जगह पे रखो। ठीक है, तो माइनस थीटा क्या है इस वक्त? 0 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 0, साइन 90 माइनस 0 इक्वल टू साइन 90, क्योंकि 90 में से 0 डिग्री निकालेंगे तो 90 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कॉस ऑफ 0 डिग्री की जगह किसका वैल्यू लेना है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1। उसको कहां पे डालना है? उस वैल्यू को डालना है कॉस 0 डिग्री के जगह पे, यानी इस 1 को यहां पे लेना है।
अब हम सारे सबों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब सिंपल आप एक काम करो, अगर आप इसको इस फार्मूला को कहीं पे भी इस्तेमाल करो, लेट्स ट्राई इट हियर, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे फिर बाकी चेक करेंगे, ठीक है, तो बाकी हम शॉर्टकट में करेंगे। तो इसी फार्मूला का फिर से इस्तेमाल करेंगे। अब पहले हमने कॉस किसके बराबर, थीटा किसके बराबर लिया 0 के बराबर। अब हम कॉस को किसके बराबर, दूसरा एंगल है 30 डिग्री के बराबर, तो साइन को साइन ही रहने दो, 90 को 90 ही, माइनस थीटा की जगह अब हम क्या लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री ही रह जाएगा, साइन साइन ही रह जाएगा, 90 में से 30 माइनस करो क्या आएगा 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री वैल्यू के बराबर है। यानी साइन ऑफ 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो किसके किस वैल्यू के बराबर है, वो कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर है, यानी इस वैल्यू को यहाँ पे लेना है। यानी साइन का जो 60 डिग्री है, साइन का 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, वो किसके बराबर है कॉस 30 के बराबर, यानी इस वैल्यू को यहाँ पे लेना है। सिंपल में क्या करना था, अगर हम शॉर्टकट में करते, मैंने यहाँ पे रूल सिखाया आपको, शॉर्टकट में क्या करना था, इस वन को यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे के लेके आओ, इसको ऐसे ही रखो, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, समझ आ गया। अब हमने कॉस के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, हो गए कितने 3, ठीक है। अभी तक हमने कितने रेशियोज निकाले 3। अब हम सेक का निकालेंगे, जैसे साइन के वैल्यूज किससे डिराइव किया हमने कॉसेक से, इसी तरह कॉस के वैल्यूज सॉरी कॉसेक के वैल्यूज हमने किससे डिराइव किए साइन से, इसी तरह सेक के वैल्यूज किससे हम डिराइव करेंगे कॉस से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसका रेसिप्रोकल, हमें सिंपली क्या करना है, जैसे हमने साइन के वैल्यूज से फाइंड आउट किया कॉसेक के वैल्यूज, उनको रेसिप्रोकल किए, यहाँ पे भी हम जल्दी जल्दी रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1 ये 1 ही रह जाएगा क्योंकि 1/1 इसका रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल करो, ये क्या बन गया 2/√3, इसको रेसिप्रोकल करो 2/√2, इसको रेसिप्रोकल करो 1/2, दैट्स इक्वल टू 2। ये है 0/1, 0/1, इसको नीचे 1 रखेंगे तो 1 से कोई फर्क, इसको रेसिप्रोकल ये 1/0 आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये नॉट डिफाइनेबल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो नॉट डिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, समझ आ गया, ठीक है। आई होप अभी तक समझ आ गया। अब हमें tan के वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है, और कॉट के हमें पता है, एक और फॉर्मूला है, जो tan ऑफ थीटा है, जो tan ऑफ थीटा है, tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो सिंपली अब हम एक एक करके लेंगे, tan ऑफ 0 डिग्री, पहला एंगल कौन सा है 0 डिग्री, इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखो किसके बराबर है ये tan ऑफ थीटा साइन थीटा बाई कॉस, यानी tan ऑफ 0 डिग्री होगा बराबर साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री, इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, ध्यान रखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 डिग्री का क्या वैल्यू है 1, 0/1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कैसे, अब ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो इसी तरह अब tan था थीटा था पहले 0 डिग्री, अब थीटा किसके बराबर 30 डिग्री के बराबर, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है √3/2, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड, इसको क्या बनाएंगे मल्टीप्लाई, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/√3, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 into 1 1, √3 into 1 √3, so its value is equal to 1/√3। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम एंगल चेंज करेंगे, नाउ एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, tan 45 डिग्री is equal to sin 45 degree divided by cos 45 degree. Let's take value of cos sin 40. What is the value of sin 45 degree? That is equal to √2/2 whole divided by cos of 45 degree. Cos of 45 degree is √2/2. √2/2.
2, 1 by 1 is equal to 1, so that is equal to 1. tan of 45 degree is equal to 1. Let's now not try to take the angle. हम एंगल अब नहीं लेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, sin 60 का वैल्यू लेंगे. sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 होल डिवाइड बाय cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2. लेट्स फाइंड आउट. √3/2 इज √3/2, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 1s are 2, 2 1s are 2. √3 into 1, √3 divided by 1 1s are 1. √3 by 1, that's what √3. So its value is √3. Now let's calculate the last value. ठीक है, अब हम आखिरी वैल्यू निकालेंगे. अब 90 डिग्री का वैल्यू है. ठीक है, तो sin 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 वैल्यू 0. तो इसका 1/0, that's called not defined. ठीक है, that's called not defined. Now अब हमें अब वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए tan के, अब हमें cot के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, हमें पता है जो cot ऑफ थीटा है, cot ऑफ थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बाई sin थीटा, यानी रेसिप्रोकल है tan थीटा की. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को उल्टा लेंगे. ठीक है, 1/0 पहला है ना, cos थीटा बाई sin थीटा, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड. इसको आप रेसिप्रोकल वो वही हो जाएगा. ठीक है, आप फिर से वो सारा कुछ करोगे तो इसका रेसिप्रोकल √1/√3 दैट इज कॉल्ड √3. 1/1 दैट्स कॉल्ड 1. √3/1 इसको 1 रखेंगे तो 1/√3, 1/√3. ये था नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड मीन्स ये था 1/0. इसका रेसिप्रोकल करो 0/1 दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज द वे टू फाइंड आउट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड आउट करते हैं. एक काम करो, एक तो इसको राइट डाउन करके रखो. ठीक है, और ये तरीका पूरा सीखो जैसे मैंने सिखाया, इधर एक एक करके. जहां पे अगर कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताओ. ठीक है, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने, आप देखो अभी तो मुझे कोई भी वैल्यू याद नहीं था, मैंने सारा टेबल यही पे आपके सामने कंस्ट्रक्ट किया. आप भी प्रैक्टिस करो. जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इसको, देन यू विल बी एबल टू इजीली फाइंड आउट दीज बेसिक वैल्यूज. ठीक है, तो अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हम इस पे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है, तो ये था बेसिक कुछ ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी थे बेसिक्स, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और हमने बेसिक्स भी सीखे बाकी जो वीडियो था. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा एक चीज की, एक तो हम क्या कर सकते हैं, साइड्स वी फाइंड आउट द मेजरमेंट. हमने सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें क्या करते हैं हम, मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं. किसका, ट्रायंगल का मेजरमेंट. लेकिन किस चीज का मेजरमेंट करते हैं, या तो साइड्स का हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं या तो एंगल्स का. एक क्वेश्चन तो हमने किया साइड्स का, तो अब एंगल्स, इससे हम एंगल भी निकाल सकते हैं और इसे हम साइड भी निकाल सकते हैं. तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसके जरिए से हम कुछ साइड्स निकालेंगे ट्रायंगल के. ठीक है, और एंगल्स भी कहीं कहीं पे निकालेंगे. ठीक है, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस प्रोसेस. ये था पूरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. होप इनकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ये हो अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगा, पूरा कंक्रीट हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे. और वो आइडेंटिटी जो मैंने बोला, प्लीज उनको रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए उन सबको. ठीक है, थैंक यू.